बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण, जिसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की जंग से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबर। जंग की हर चिंगारी को हम आग बनने से पहले पकड़ते हैं। दुनिया किस रूप में जंग की भट्टी में धधक रही है, हर दिशा से बारूद की गंध है, हर मोर्चा धधक रहा है और इन्हीं आग की लपटों में कई देश झुलस रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे तीन सबसे खतरनाक तस्वीरें, तीन तस्वीरें जो पूरी दुनिया का एक तरह से खेल बदल रही है और तीन तस्वीरें जिनके साफ हो जाता है धरती एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। आइए शुरुआत करते हैं, आपको दिखाती हूँ ये तीन तस्वीरें। देखिए, पहली तस्वीर की बात करें, दुनिया में सबसे बड़ा धमाका अमेरिका ने 30 साल बाद फिर से कर दिया परमाणु परीक्षण। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद में अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट को हरी झंडी दे दी और उसी पल दुनिया भर में मच गया हड़कंप। रूस कड़ा जवाब देने की तैयारी में है, चीन लगातार भड़क रहा है, यूरोप में डर है और एशिया में बेचैनी है। यानी सिर्फ एक परीक्षण और पूरी दुनिया असंतुलन की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है। दूसरी तस्वीर भी मैं आपको बताऊं, ये जो दूसरी तस्वीर सामने आई, ये भी बारूद, धमाके और खून की गंध जिससे भरी हुई है। रूस ने यूक्रेन पर तीन फ्रंट खोल दिए। पोक्रोव्स्क, डोनेत्स्क और ज़पोरिज़िया 100 घंटे में रूसी यूक्रेनी मोर्चे पर बारूद की बौछार कर रहा है। मिसाइलें, ड्रोन, हवाई हमले, यूक्रेन पर ऐसी बरसात हो रही है जिससे पूरा का पूरा मोर्चा हिल चुका है। रूस की आक्रामकता बढ़ रही है, यूक्रेन दबाव में है और ये जंग कहीं बड़ा रूप ले सकती है। और इसी बीच एक और बड़ी जो तीसरी खबर आई, वो तीसरी तस्वीर आई पूरे एशिया से जुड़ी हुई। जिस टेक्नोलॉजी से अब एशिया में डर है वो है चीन का नया ड्रोन। चीन ने आसमान में उड़ा दिया है स्टिल्थ ड्रोन GJ-11, जिसका डिजाइन बिल्कुल चमगादड़ जैसा है। दुश्मन की सीमा पर ये पहुंचेगा लेकिन ये दिखेगा नहीं और सटीक हमला कर देगा। अमेरिका सतर्क हो गया है, रूस इसकी प्रशंसा कर रहा है और ईरान इसे गेम चेंजर बताता है। यानी चीन ने ड्रोन वॉर के नए युग का दरवाजा खोल दिया है। तो ये थी आज की दुनिया की ये तीन सबसे बड़ी और डरावनी तस्वीरें। अमेरिका का परमाणु धमाका, रूस का 3 फ्रंट पर हमला और चीन का चमगादड़ ड्रोन। तीनों तस्वीरें एक ही बात कहती है, दुनिया शांति से दूर और युद्ध की तरफ तेजी से बढ़ रही है। चलिए शुरुआत करते हैं अब आक्रमण की। और बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, युद्ध से जुड़ी हुई इस समय की वॉलरी की। तो बड़ी खबर परमाणु परीक्षण को लेकर, ये बड़ी खबर है। अमेरिका ने परमाणु बम का परीक्षण कर दिया है। 33 सालों के बाद परमाणु बम का परीक्षण किया गया। F-35 विमान से यहाँ पर ये गिराए गए परमाणु हथियार नेवादा के टोनोपाह टेस्ट रेंज में इसका एक तरह से परीक्षण किया गया है। और इस परीक्षण के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने सभी को चौंका कर रख दिया है। ये तस्वीरें देखिए, ये परमाणु परीक्षण की ही तस्वीर है, किस तरह से यहाँ पर एक बड़ा परीक्षण किया गया और ये मान के चलिए कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। किसी को खबर तक नहीं लगे। परमाणु परीक्षण को लेकर अमेरिका ने ये एक बड़ा धमाका कर दिया। 33 सालों के बाद में परमाणु बम का एक तरह से परीक्षण किया गया। अब इसकी पूरी आप तस्वीर देखिए। दरअसल बताया जाता है कि F-35 विमान से बाकायदा परमाणु हथियार गिराए गए। इसकी पूरी तस्वीर आप देखेंगे किस रूप में यहाँ पर नजर आता है। इसे F-35 में फिट किया गया। नेवादा के टोनोपाह टेस्ट रेंज में इसका एक तरह से परीक्षण किया गया, लेकिन F-35 विमान में इसको एक तरह से लगाया गया और उसके बाद में इन परमाणु हथियारों को सीधे ये कहा जाए कि उससे गिराया गया। उससे सीधे ही स्पष्ट हो जाता है कि क्या कुछ प्लान कर रखे हैं आखिर डोनाल्ड ट्रंप। इसी बीच एक और बड़ी खबर अमेरिकी परमाणु टेस्ट से जुड़ी हुई। अमेरिकी परमाणु टेस्ट का नाम भी जान लीजिए। इस परमाणु टेस्ट का नाम है B6112 और देखिए ये पूरी तरह से सफल रहा है। उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। इस तरफ जब आप देखेंगे, दरअसल ये इसी पूरे परीक्षण की तस्वीर है और बताया जा रहा है कि बम को ग्रेविटी न्यूक्लियर बम यहाँ पर इस दौरान कहा जा रहा है। इस पूरे ऑपरेशन का नाम जो बताया गया वो देखिए B6112 पूरी तरह से सफल रहा है। इसको ग्रेविटी न्यूक्लियर बम एक तरह से कहा जा रहा है क्योंकि आसमान से F-35 में इसको एक तरह से सेट करके फिर ये टारगेट पर गिराए जाते हैं और उसके बाद में होता है जोरदार इसका प्रहार।
और आइए अब जरा ये तफसील से जान लीजिए कि आखिर अमेरिका ने जो परमाणु परीक्षण किया उसका नाम क्या है, कैसे इसका परीक्षण किया गया, कहां पर किया गया, यानी इसकी पूरी एबीसीडी आइए जल्दी से मैं आपको बताती हूँ। दरअसल परमाणु बम का नाम है B6112 ग्रेविटी न्यूक्लियर बम, इसे एक तरह से कहा जाता है। और अगर आप इसे समझें तो F-35 में इसको फिट करके इस परमाणु हथियार को गिराया गया था और इस रूप में इसका परीक्षण किया गया। कब हुआ ये भी जान लीजिए तारीख, ये हुआ है 20 अगस्त 2025 को, यानी कि बहुत पहले डोनाल्ड ट्रंप इसका परीक्षण कर चुके थे, वो भी बहुत खामोशी के साथ में। दुनिया को कब बताया? दुनिया को बताया 14 नवंबर 2025 को, यानी कि अब ये इतने लंबे अंतराल के बाद भी दुनिया को पता चल चुका है। कहाँ गिराया गया एटम बम? tonopah टेस्ट रेंज, नेवादा, यहाँ पर इसका एक तरह से परीक्षण किया गया दुनिया को बिना बताए, दुनिया के ये कहा जाए कि आंख के नीचे से tonopah टेस्ट रेंज नेवादा में इसका परीक्षण किया गया। और ये कहा जाए कि जब एक तरफ चर्चा हो रही थी एक रूप में, जिस तरह से लगातार इस पूरे परीक्षण को लेकर, इस बीच खामोशी के साथ में चुपचाप सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीधे निर्देश दिए गए और हो गया परमाणु परीक्षण। इसी बीच हिरोशिमा में गिराए गए ये जो बड़ा परीक्षण किया गया है उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर। परीक्षण किया गया अमेरिका की तरफ से, पूरी तरह से इसे गुप्त रखा गया, सीक्रेट रखा गया। परमाणु परीक्षण का वीडियो जो है वो सामने आया और परीक्षण के वीडियोस पेंटागन भेजे गए। समझिए, बाकायदा ये स्पष्ट किया गया कि किस रूप में परीक्षण किया गया है। यहाँ पर जो साइंटिस्ट की टीम है, न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स की टीम है, यहाँ पर एयरफोर्स की टीम की तैनाती है। देखिए किस रूप में F-35 इनका जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट है उसमें इसको फिट करके इसके जरिए एक तरह से परीक्षण किया गया और न्यूक्लियर मिसाइल दागी गई है। परमाणु परीक्षण पूरी तरह से साइलेंट, पूरी तरह से गुप्त रूप से किया गया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर परमाणु परीक्षण से जुड़ी हुई, तो वॉर ब्रेकिंग है परमाणु परीक्षण को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी यह है कि 19 से 21 अगस्त के बीच में परमाणु टेस्ट यूएस की तरफ से किए गए F-35 जेट ने स्टॉक पाइल उड़ान भरी और उड़ान के दौरान ही परमाणु बम गिरा दिया गया। अपने आप में सभी को चौंका दिया। इस पूरे टेस्ट के जरिए अमेरिका के द्वारा 19 से 21 अगस्त के बीच में ये परमाणु टेस्ट किए गए थे और इन टेस्ट के जरिए समझिए कि किस रूप में टेस्ट बड़े घातक, एक तरह से पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बनते हुए नजर आते हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर ये B6112 आखिर क्या है और किस रूप में ये लोगों को चौंका रहा है। आइए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल B6112 अमेरिका का ये नया उन्नत न्यूक्लियर बम है। 1968 से चली आ रही B61 श्रृंखला का ये लेटेस्ट मॉडल है। हवा से गिराए जाने वाला ये न्यूक्लियर ग्रेविटी बम है। B2 F-35 से लेकर B-21 तक इसे लॉन्च किया गया। ये लॉन्च करने में सक्षम है। समझिए इसकी सक्षमता को भी अगर आप जानेंगे और इसकी खासियत और समझेंगे। 12 फीट लंबा ये बताया जाता है, 825 ग्राउंड वजन इसका बताया जाता है। इसमें ग्रेविटी मोड प्लस गाइडेड मोड दोनों रूप में इसमें हमला करना सफलता का एक तरह से पूरी गारंटी बताई जाती है। टेल किट से बेहद सटीक निशाना ये साधता है। पुराने बमों से ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा आधुनिक इसे माना जाता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर मिशन के लिए डिवाइड एक तरह से उसे डिजाइन किया गया है। कम शक्ति लेकिन ज्यादा सटीकता वाला ये बड़ा हथियार, इस रूप में इसे एक तरह से देखा जा रहा है। ये एक तरह से इसकी खासियत है। लेकिन अब ये भी जान लीजिए कि आखिर अमेरिका परमाणु परीक्षण पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्या कहा है, वो भी जरा जान लीजिए। दरअसल अब इस पर परीक्षा जो लगातार प्रतिक्रियाएं हैं, अब उनकी तरफ से कहा गया है कि हम परीक्षण तक सीमित नहीं हैं, हम डिलीवरी व्हीकल के साथ में भी टेस्ट करेंगे। इसके बहुत मायने हैं। डिलीवरी व्हीकल टेस्ट का मतलब भी समझिए, वो सिस्टम जिससे परमाणु हथियार दागे जाएंगे, जैसे मिसाइल, जैसे बॉम्बर, जैसे सबमरीन और न्यूक वेपन सिस्टम। ये अपने आप में बहुत खास हो जाता है। अब रूबियो ने आखिर ऐसा कहा क्यों, ये भी समझना बहुत जरूरी है। ट्रंप ने न्यूक्लियर परीक्षण की इजाजत दी थी।
युद्ध विभाग ने बाकायदा परीक्षण का जायजा लिया और 33 सालों के बाद में यूएस ने परमाणु परीक्षण किया। परीक्षण के साथ ही डिलीवरी व्हीकल का भी टेस्ट हाथों हाथ होने की बात सामने आई। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि दुनिया जिस तरह से इस वक्त अलग अलग मोर्चों पर युद्ध के मुहाने पर है, युद्ध के मोर्चों पर है, उस बीच ये वाला परीक्षण अपने आप में बड़ा घातक है। तो अमेरिका ने परमाणु परीक्षण करके दुनिया को सचमुच में चौंका दिया है। 3 दशक बाद अमेरिका का ये न्यूक्लियर टेस्ट पूरे ग्लोब को हिलाने वाला कदम साबित हो रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल तो यही कि पुतिन भड़क गए। अब क्या होगा? पुतिन ने तुरंत अपने वैज्ञानिकों और जनरलों को रूस में भी परमाणु परीक्षण शुरू करने के प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दे दिया। यानी अमेरिका का एक धमाका सीधे सीधे अमेरिका और रूस के बीच नई न्यूक्लियर रेस की शुरुआत बढ़ता हुआ नजर आता है। अगर दोनों सुपर पावर टेस्ट की राह पर बढ़े तो दुनिया फिर उसी मोड़ पर आ जाएगी जहां पर परमाणु युद्ध का साया हर देश पर बन रहा है। यानी आने वाले दिनों में तनाव बहुत 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 तेजी से बढ़ने वाला है। दुनिया एक बार फिर उस खतरे के सामने खड़ी है। इसके बारे में हम सब ने सोचा था कि बीते जमाने की कहानी बन चुकी है, लेकिन नहीं, एक बार फिर पृथ्वी पर मंडराने लगा है न्यूक्लियर वॉर का साया। अमेरिका ने 3 दशक बाद न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ हलचल नहीं, पूरी दुनिया में हड़कंप है। ट्रंप की नई नीतियों के बीच अमेरिका ने परीक्षण किया। नतीजा वैश्विक परमाणु संतुलन झटके से हिल गया, जिसे सुपर पावर की चेतावनी कहा जा रहा है, जिसे दुनिया मान रही है अगले युग की शुरुआत। और इस शुरुआत की दिशा खतरनाक। अमेरिका के इस कदम के तुरंत बाद मॉस्को में हलचल बढ़ गई। पुतिन ने अपने शीर्ष वैज्ञानिकों, रक्षा अधिकारियों और जनरलों को आदेश दिया, परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने के प्रस्ताव तैयार करो। पुतिन ने साफ कहा, रूस वही करेगा जो अमेरिका करेगा। यानी अगर अमेरिका टेस्ट करेगा तो रूस भी करेगा और शायद ज्यादा बड़ा करेगा। दुनिया के कई खुफिया सूत्रों का दावा है कि रूस, चीन, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया चुपचाप अपने न्यूक्लियर टेस्टों की तैयारियों में जुट गए हैं। कुछ जगहों पर कम शक्ति वाले सब क्रिटिकल टेस्ट पहले से चल रहे हैं। यानी दुनिया का सबसे खतरनाक खेल जारी है। अमेरिका का एक टेस्ट अब चेन रिएक्शन बनता जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर दुनिया में
एक का मतलब 10, एक करेगा तो दूसरा भी करेगा और जो करेगा उससे बड़ा तीसरा करेगा। अंतर्राष्ट्रीय डिटेरेंस बैलेंस यानी परमाणु संतुलन अब टूटने की कगार पर है। अमेरिका आगे बढ़ा तो चीन पीछे क्यों रहेगा? चीन आगे बढ़ेगा तो रूस रुक कैसे सकता है? रूस बढ़ेगा तो यूरोप की सुरक्षा नहीं बच पाएगी और जब यूरोप हिलेगा तो ब्रिटेन और फ्रांस भी टेस्ट की दौड़ में कूदेंगे। यूरोप अभी से दबी आवाज में चिंता जाहिर कर रहा है। लंदन और पेरिस में बंद कमरों में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि अमेरिका और रूस एक दूसरे को चुनौती देंगे तो यूरोप के पास खुद को बचाने के लिए न्यूक्लियर अपग्रेड के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा। लेकिन इस परमाणु हलचल का सबसे ज्यादा असर एशिया पर पड़ने वाला है, जहां पहले से तनाव की चिंगारी है और अब न्यूक्लियर टेस्ट उस चिंगारी को शोलों में बदल देंगी। उत्तर कोरिया पहले ही हर महीने एक नए मिसाइल टेस्ट कर रहा है। अमेरिका के परीक्षण के बाद उत्तर कोरिया ये कहने की कोशिश करेगा कि उसे और बड़े धमाकों की जरूरत है और वो डराने के लिए दक्षिण कोरिया और जापान दोनों पर दबाव बढ़ाएगा। पाकिस्तान की रणनीति भी अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। इस्लामाबाद खुले तौर पर भले ही चुप रहे, लेकिन भीतर ही भीतर वो टेस्टिंग की ओर बढ़ने की कोशिश करेगा और हमेशा की तरह भारत को उकसाएगा, क्योंकि उसकी पूरी न्यूक्लियर पॉलिसी भारत पर केंद्रित है। भारत ने हमेशा जिम्मेदार न्यूक्लियर नीति अपनाई है, लेकिन अगर पाकिस्तान बढ़ेगा, चीन बढ़ेगा और अमेरिका रूस नई न्यूक्लियर रेस शुरू करेंगे तो भारत भी रीजनल बैलेंस बनाए रखने के लिए नई रणनीति अपनाने पर मजबूर होगा। यह मजबूरी है क्योंकि न्यूक्लियर वर्ल्ड में डिटेरेंस की सुरक्षा है। उन्नीस सौ 1990 में दुनिया एक खूनी परमाणु दौड़ के मुहाने पर थी। आज 30 साल बाद दुनिया फिर उसी मोड़ पर खड़ी है, जहां हर देश यही दावा करेगा हम सिर्फ डिटेरेंस यानी विरोध के लिए टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि एक डिटेरेंस दूसरे के लिए सीधा सीधा खतरा बन जाता है। दुनिया के लिए बड़े थिंक टैंक में हर रक्षा विशेषज्ञ मन में एक ही सवाल है, क्या हम नई न्यूक्लियर कोल्ड वॉर में दाखिल हो रहे हैं? क्योंकि अमेरिका टेस्ट करेगा तो रूस भी करेगा, रूस करेगा तो चीन भी बढ़ेगा और चीन बढ़ेगा तो पाकिस्तान उकसेगा और पाकिस्तान उकसेगा तो दक्षिण एशिया की शांति हवा में उड़ जाएगी। वैज्ञानिक दुनिया में चेन एक्शन का मतलब होता है एक न्यूट्रॉन निकलता है, दूसरा भी निकलता है और फिर सैकड़ों हजारों। ठीक वही खेल राजनीतिक दुनिया में शुरू हो चुका है। एक देश टेस्ट करेगा तो 10 देश तैयारी करेंगे और फिर दुनिया भर में न्यूक्लियर विस्फोटों की प्रतियोगिता नई दुनिया का सच बन सकती है।
विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं, क्या अमेरिका ने ये टेस्ट सिर्फ वैज्ञानिक प्रयोग के लिए किया या ये ट्रम्प प्रशासन की नई मसल फ्लेक्सिंग पॉलिसी है? क्योंकि ट्रम्प पहले भी कहते रहे हैं अमेरिका को अपने न्यूक्लियर हथियार दुनिया से आगे रखने चाहिए। अब सबसे बड़ा खतरा है, अगर बड़े देश न्यूक्लियर हथियारों की रेस में उतर गए तो छोटे देश भी अपनी सुरक्षा के नाम पर इस दौड़ में शामिल हो जाएंगे और दुनिया एक ऐसी आग में फंस जाएगी जिसे कोई बुझा नहीं पाएगा। आज दुनिया के आसमान पर एक काला साया तैर रहा है। अमेरिका के नए टेस्ट ने उस साये को और गहरा दिया है। रूस, चीन, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और अब शायद यूरोप भी सभी अपने अपनी न्यूक्लियर नीतियों की धूल झाड़ने में लगे हैं। और अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो आने वाले समय में दुनिया में शांति नहीं बल्कि भय का शासन होगा। एक धमाका और दुनिया फिर मुड़ न्यूक्लियर डर की तरफ। कौन रोकेगा इस रेस को? कौन बचाएगा शांति को? नजर रखिए, हर फैसला अब दुनिया का भविष्य बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए बढ़ते हैं आक्रमण में अगली बड़ी खबर की ओर। अगली वर्ल्ड ब्रेकिंग टीवी स्क्रीन पर तो बड़ी खबर है, रूस यूक्रेन के बीच जारी तनाव से जुड़ी हुई रूस की वापसी में यूक्रेन का ड्रोन हमला हुआ है। रिहायशी इलाके को सीधे टारगेट किया गया। हमले से रिहायशी इलाके में भगदड़ मच गई है। बड़ी खबर, आइए तस्वीरें आप देखिए, ये किस तरह से रूस की तरफ से, रूस और ये कहा जाए कि जिस तरह से यूक्रेन में बड़ा तनाव है, रूस के तुआपसे का ये यूक्रेन के ड्रोन हमले का ये पूरा वाक्य था। ये तस्वीर जो है चलती ट्रेन मेट्रो से ली गई है और देखिए पूरा का पूरा इलाका किस रूप में धधकता हुआ नजर आता है। दूर से ही धुएं का गुबार, आग की लपटें साफ तौर से देखी जा सकती हैं। ये ड्रोन हमले के बाद का इलाका है। रिहायशी इलाके को टारगेट यूक्रेन की तरफ से किया गया था ड्रोन हमले में और इसके चलते रिहायशी इलाके में भगदड़ मच गई। आसपास यहाँ पर जब आप नजर दौड़ाएंगे कई आपको मकान जो है वो यहाँ पर नजर आते हैं, लेकिन जिस जगह पर टारगेट किया गया वहां पर दूर से ही ये पूरा सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है। ये तस्वीर अपने आप में दर्शाती है रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव को। ये रूस के तुआपसे की तस्वीर, यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया और उसके बाद में मचा जमकर हड़कंप। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, युद्ध के मैदान से यूक्रेन ने रूस के रोस्टोव में बड़ा धमाका किया, बड़ा अटैक किया, वॉर ब्रेकिंग। तो यूक्रेन ने रूस के बड़े इलाके में ये कहा जाए कि सीधे टारगेट किया है। कामिकाज़ ड्रोन से विध्वंसक ये हमला था। ड्रोन अटैक के बाद में भीषण विस्फोट हुआ। उसकी तस्वीर देखिए, ये तस्वीर सामने आई है किस रूप में यहाँ पर ड्रोन से अटैक किया गया था, विध्वंसक ये हमला था। और बताया जाता है कि ड्रोन अटैक के बाद में, भीषण अटैक के बाद सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ आग की लपटें ही नजर आई। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने हमला किया तो रूस ने जवाब दिया। जी हां, बड़ी खबर है, रूस ने यूक्रेन के हमले का करारा जवाब दिया है। ओडेसा पर रूस का ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक नजर आता है। लगातार रिहायशी इमारतों पर 23 ड्रोन दागे गए, एक नहीं दो नहीं 23 बार 23 ड्रोन दागे गए हैं।
कई अपार्टमेंट्स में आग लग गई है और भयंकर आग। देखिए ये जोरदार धमाका जो है ये ड्रोन के धमाके की, ड्रोन के अटैक की तस्वीर है। ये पूरा रिहायशी इलाका आपको नजर आता है, आसपास बड़ी इमारतें नजर आती हैं, लेकिन कैसे उसे टारगेट किया गया ये करारा जवाब ओडेसा। रूस का ताबड़तोड़ अटैक, ये ड्रोन धमाका था। यहाँ पर चारों तरफ हड़कंप मच गया। देखिए आपको यहाँ पर गाड़ी जाती हुई नजर आती है। धमाका इतना जोरदार था कि लोग सकते में आ गए। जिस जगह पर धमाका हुआ वहां से थोड़ी दूरी पर एक गाड़ी यहां से जस्ट निकली थी और वहां पर यह धमाका होता है। रिहायशी इमारतें हैं, एक नहीं 23 बार यहां पर ड्रोन दागे गए हैं। कई अपार्टमेंट्स में आग लग गई है, भयंकर आग लगी है, लोगों में दहशत है। और समझिए जरा, जिस जगह पर यह धमाका हुआ, जिस जगह पर ड्रोन अटैक हुआ, वहां पर मौजूद जो लोग इस बिल्डिंग में होंगे, इस इमारत में होंगे, आखिर उनका क्या हश्र हुआ होगा, उनका क्या हाल हुआ होगा, ये इस तस्वीर से स्पष्ट हो जाता है। तो रूस और यूक्रेन के बीच में लगातार तनाव बढ़ता हुआ नजर आता है। यूक्रेन में हालात कयामत जैसे हो चुके हैं। पिछले 100 घंटों में रूस ने ऐसे हमले किए कि पूरे के पूरे शहर धुआं हो गए। मिसाइलों की बरसात, ड्रोन के धमाके, हवाई हमलों की दहशत और नतीजा तबाही की ऐसी तस्वीरें जहां पर कभी जिंदगी हुआ करती थी अब सिर्फ खंडर नजर आता है। और वहीं डोनेस्क, पोक्रोवस्क और ज़पोरिज़िया, इन मोर्चों पर रूसी सेना लगातार आग बरसा रही है। यूक्रेनी सैनिक दबाव में है, लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं और ज़ेलेंस्की दुनिया से मदद की गुहार लगा रहे हैं। यानी 100 घंटे में रूस ने यूक्रेन के दिल पर तबाही की काली स्याही लिख दी है। यूक्रेन के लिए पिछले 100 घंटे, इन 100 घंटों ने मानो पूरे यूक्रेन का भूगोल बदल दिया हो। हर तरफ चीखें, हर कोने में मलबा, हर शहर में सायरन। रूसी सेना का विध्वंसक हमला बिना रुके, बिना थमे जारी है। दुनिया देख रही है, यूक्रेन झेल रहा है और रूस कयामत बनकर टूट रहा है। रूस की जंग अब एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 मोर्चों पर विध्वंस का नया अध्याय लिख रही है। पोक्रोवस्क, डोनेस्क और ज़ेपोरिज़िया, ये तीनों यूक्रेन के अब सबसे जलते हुए रण क्षेत्र बन चुके हैं और पुतिन ने इन्हीं मोर्चों पर अपनी डेडलाइन वार घोषित कर दी है। सबसे पहले पोक्रोवस्क, जहां रूस ने जमीन से लेकर आसमान तक हमले की बारिश कर दी है। गोलाबारी, मिसाइलें, भारी बम। पोक्रोवस्क की गलियों में अब बस धुआं और राख बसती है। यूक्रेनी आर्मी यहां एयर डिफेंस बनाए रखने के लिए हर घंटे जूझ रही है। फिर आता है डोनेस्क, जहां रूसी सेनाओं ने नया फ्रंट खोल रखा है। यहां रूसी लड़ाकू जेट दिन रात छापेमारी कर रहे हैं। यूक्रेनी पोस्ट एक एक कर गिर रही है। डोनेस्क आज सर्वाधिक भीषण हवाई हमलों का निशाना बना हुआ है। लेकिन असली युद्ध, असली कयामत ज़ेपोरिज़िया में दिख रही है। यूक्रेन की ये सबसे अहम रक्षा रेखा अब कमजोर पड़ने लगी है। रूसी आर्मी लगातार बढ़त बना रही है और यूक्रेनी सेना हर घंटे पिछड़ रही है।
रूस का इरादा साफ है, ज़ेपोरिज़िया फतेह करो, जंग का नक्शा बदल दो। रूस की रणनीति बेहद आक्रामक है। ड्रोन हमले, सटीक मिसाइल, फैब बॉम्ब और लंबी दूरी के मारक शक्ति यूक्रेनी मोर्चों पर ताबड़तोड़ गिराई जा रही है। 100 घंटे में यूक्रेन ने जितना नुकसान झेला, इतना शायद पिछले कई महीनों में नहीं हुआ। जंग की इस बारिश में यूक्रेनी सेना में खौफ का माहौल है। हर जगह गोला बारूद की कमी, लॉजिस्टिक्स दिक्कतें, घटती सप्लाई और लगातार गिरते मोर्चे सब मिलकर यूक्रेन को बेहद कठिन रातें झेलने पर मजबूर कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन भी हार मानने को तैयार नहीं है। यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड आक्रमण मोड में उतर चुकी है। रूसी टैंकों पर कामिकोज ड्रोन, फील्ड पोस्ट पर लूटर ड्रोन और रात में थर्मल गाइडेड क्वाडकॉप्टर। यूक्रेन इन हथियारों से पलटवार कर रहा है। इस माहौल में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की एक अलग ही रणनीति पर चल रहे हैं। जहां युद्ध भूमि पर गोले बरस रहे हैं, वहीं राजधानी में ज़ेलेंस्की अपने सैनिकों को सम्मानित कर रहे हैं। ये सिर्फ पुरस्कार नहीं, ये मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। उनका संदेश, हम टूटेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। लेकिन रूस भी यूक्रेन की हर चाल नाकाम करने में जुटा है। रूसी एयर डिफेंस यूक्रेनी ड्रोन एक के बाद एक मार गिरा रहा है। S-400 और पोंतिसस सिस्टम लगातार तैनात हैं और कई मोर्चों पर यूक्रेनी ड्रोन चलने से पहले ही मार दिए जाते हैं। यूक्रेन की दर्जनों शहर रूसी गोलाबारी की चपेट में है। कभी मिसाइल, कभी ड्रोन, कभी कॉम्बाइंड आर्टिलरी स्ट्राइक। रूस हर उस जगह निशाना बना रहा है जहां यूक्रेन के लिए सहारा बचा हुआ है। По основной точке наводки 55-31. गोला बारूद डिपो, रेल कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स बेस, सबको रूस टारगेट कर चुका है। सैन्य विशेषज्ञों की माने तो अगर ज़ेपोरिज़िया गिरा तो ये जंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा और रूस इसी के करीब पहुंच रहा है। यूक्रेन हर हाल में इस क्षेत्र को बचाना चाहता है, लेकिन रूस पूरी ताकत से घेराबंदी पूरी कर चुका है।
रूस की रणनीति बेहद साफ है। पहला फ्रंट पोक्रोवस्क पर प्रेशर बनाना, दूसरा फ्रंट डोनेस्क में एयर डोमिनेशन, तीसरा फ्रंट ज़ेपोरिज़िया को तोड़ना। इन तीनों दबावों से यूक्रेन की फोर्सेस थक रही हैं, बिखर रही है और बैकफुट पर जा रही है। यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी समस्या है कम होते हथियार, धीमी विदेशी सप्लाई और लगातार झेलते नुकसान। ज़ेलेंस्की सरकार मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैदान में यूक्रेनी सैनिक हर घंटे नई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। रूसी सेना अब पहले से ज्यादा आक्रामक, तेज और संगठित दिखाई दे रही है। टैंकों की नई तैनाती, फाइटर जेट्स की संख्या बढ़ना और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल, ये सब संकेत है कि रूस अगली बड़ी जीत के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। दुनिया पूछ रही है, क्या यह जंग निर्णायक मोड़ पर है? क्या रूस ज़ेपोरिज़िया पर कब्जा जमाकर यूक्रेन की रीढ़ तोड़ देगा, या फिर यूक्रेन का पलटवार रूसी सेना को एक बार फिर रोक देगा? निकलेगी कौन सी तस्वीर, जीत की या तबाही की? फिलहाल इतना तय है, पिछले 100 घंटे यूक्रेन के लिए सबसे खौफनाक रहे हैं। रूस 3 मोर्चों पर आगे बढ़ चुका है और यूक्रेन अपनी आखिरी सांसों तक मुकाबला कर रहा है। युद्ध जारी है, कहानी भी जारी है। देखते रहिए कौन बचता है, कौन झुकता है और कौन लिखता है जंग का अगला अध्याय। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चीन ने ड्रोन चमगादड़ उड़ाकर पूरी दुनिया में मचा दी है हलचल। GJ-16 स्टेल्थ ड्रोन जो दिखता भी नहीं और वार सीधा करता है, उसकी उड़ान के बाद अब अमेरिका भड़क गया है। अमेरिका को डर है कि चीन अनमैन्ड वॉर का नया गेम शुरू कर चुका है। वहीं रूस और ईरान दोनों इस ड्रोन की खुलकर तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पश्चिमी तकनीक के लिए खुली चुनौती है। यानी चीन के एक ड्रोन ने एशिया से लेकर अमेरिका तक नए हथियार रेस की जमीन तैयार कर दी। अब सवाल है, क्या ये ड्रोन भविष्य की जंग की तस्वीर बदल देगा या दुनिया को नई टकराव की तरफ धकेल देगा? पहली बार हवा में उतरा चीन का चमगादड़, यानी वो ड्रोन जो आसमान में अंधेरे की तरह फैलता है और एक बार दिख जाए तो दुश्मन का बचना नामुमकिन माना जाता है। जी हाँ, दुनिया का नया मिस्टीरियस ड्रैगन GJ-11 आ गया है और चीन का दावा है कि ये अकेला ड्रोन अमेरिका के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान F-35 को भी मात दे सकता है। अमेरिकी पेंटागन तक परेशान है। इंडो पैसिफिक के आसमान में हलचल है।
और बीजिंग का खुला संदेश है, अब हुकूमत ड्रैगन की होगी। चीन ने अपनी फैंटेसी ड्रैगन GJ-11 को पहली बार ऐसा उड़ाया जैसे किसी सुपर पावर की नई सुपर वार्निंग हो। यह है चीन का मानव रहित स्टील स्ट्राइक ड्रोन, दिखने में पूरा का पूरा चमगादड़ और काम दुश्मन की हवाई, जमीनी और डिजिटल तीनों दुनिया में तबाही। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई ये ड्रोन F-35 जैसा दुनिया का नंबर 1 स्टील्थ फाइटर जेट भी पछाड़ देगा? क्या आने वाले युद्धों का गेम चीन बदलने जा रहा है? और भारत और दुनिया के लिए इसका मतलब क्या है? पहले इसके लुक की बात करते हैं। एक भी कोना सीधा नहीं, एक भी पैनल बेवजह नहीं, पूरा डिजाइन ऐसा कि रडार की नजर तक न पड़े। GJ-11 को कहा जा रहा है कि फ्लाइंग बैट, इनविजिबल ड्रैगन और चाइना का डार्क विंग। कारण साफ है, इसका स्टील्थ लेवल, इसकी रडार सिग्नेचर और एयर फ्रेम अनमैन्ड ड्रोन वर्ल्ड में सबसे उन्नत माना जा रहा है। चीन का दावा है कि GJ-11 को रडार पकड़ ही नहीं सकता, और पकड़ भी लिया तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। GJ-11 सिर्फ कैमरा वाला ड्रोन नहीं, ये है फुल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म, यानी स्ट्राइक, डीप पेनिट्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जासूसी और दुश्मन की रडार सिस्टम को अंधा करने का दम। ये ड्रोन दुश्मन की जमीन के भीतर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर जामिंग तक सभी मिशन अकेला निभा सकता है। इसकी सबसे खतरनाक ताकत है इसका इंटरनल वेपन वे, मतलब मिसाइलें भी अंदर छुपी रहती हैं। रडार सिग्नेचर शून्य और हमला सटीक, अचानक और अचूक। विशेषज्ञों की माने तो GJ-11 एंटी शिप मिसाइल, क्रूज मिसाइल और प्रिसीजन गाइडेड बम आसानी से ले जा सकता है, यानी समंदर में जहाज, जमीन पर बेस और हवा में एयर डिफेंस तीनों इसकी रेंज में होंगे। अब आते हैं बड़े सवाल पर, क्या वाकई F-35 से ज्यादा खतरनाक है? F-35 दुनिया की सबसे एडवांस स्टील्थ फाइटर जेट सीरीज है, जिसे अमेरिका ने दुनिया भर के अपने एलायंस को सप्लाई किया है। लेकिन चीन के ड्रोन की खासियत यह है कि ये अनमैन्ड है, यानी इसे गिरा भी दिया जाए तो चीन को पायलट खोने का डर नहीं रहेगा। ऊंचाई, स्टील्थ और घुसपैठ तीनों मामले में ये चीनी ड्रोन को एक एज माना जा रहा है।
सैन्य विशेषज्ञों की माने तो चीन एक GJ-11 नहीं, पूरी दुनिया की पूरी अनमैन्ड स्टील स्क्वाड्रन बनाने की तैयारी में है, यानी स्वार्म अटैक, जहां दर्जनों स्टील ड्रोन एक साथ हमला करेंगे, फिर चाहे दुश्मन F-35 हो या कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सबको संभालना मुश्किल होगा। यही कारण है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी इस ड्रोन को लेकर हाई अलर्ट मोड पर है। पेंटागन की रिपोर्ट्स कहती है कि चीन GJ-11 को कैरियर ऑपरेशन योग्य भी बना रहा है, यानी ये ड्रोन जल्द ही समुद्र में भी तैनात हो सकता है। ये बात सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरा इंडो पैसिफिक सुन रहा है। भारत के लिए ये ड्रोन सीधे तौर पर पड़ोसी खतरे की सूची में आता है, क्योंकि चीन पहले से ही लद्दाख से तिब्बत तक तेजी से ड्रोन तैनाती बढ़ा रहा है। अगर GJ-11 जैसे ड्रोन वहां तैनात हुए तो ये भारतीय सीमा पर हाई स्टील्थ अनमैन्ड निगरानी और स्ट्राइक क्षमता देगा। भारत भी जवाब अपना चेतक UCAV जैसे प्रोग्राम तेज कर चुका है। ये सिर्फ एक ड्रोन नहीं, ये आने वाले युद्धों की दिशा का संकेत है, जहां मनुष्य नहीं मशीनें लड़ेंगी, जहां स्टील्थ की नई ताकत होगी और जहां रफ्तार से ज्यादा मायने रखेगी अदृश्यता। चीन का मकसद साफ है, दुनिया को दिखाना कि एशिया का आसमान अब उसके नियंत्रण में होगा। दक्षिण चीन सागर में उसका दावा, ताइवान पर उसकी महत्वाकांक्षा और हिंद महासागर तक अपना दबदबा, इन सब को तेज करने में GJ-11 जैसे ड्रोन उसके नए हथियार बन रहे हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि GJ-11 की ये पहली सार्वजनिक उड़ान सिर्फ टेस्ट नहीं थी, बल्कि पॉलिटिकल मैसेज था, संदेश की चीन सिर्फ हथियार नहीं बना रहा, युद्ध की भाषा बदल रहा है। और जिस तरह से ड्रोन उड़ता है डार्क शैडो की तरह, चुपचाप अदृश्य होकर, ठीक उसी तरह चीन अपने सैन्य रणनीति को भी साइलेंट पर डेडली बना चुका है। कहा जा रहा है कि आसमान में अब ड्रैगन जाग चुका है और ये तय करेगा कि कौन रहेगा और कौन मिटेगा। दुनिया आज एक नए वॉर में फंसी है। ड्रोन बनाम फाइटर जेट, AI बनाम पायलट और स्टील्थ बनाम स्टील्थ। GJ-11 की एंट्री इस रेस को और तेज कर देगी। अमेरिका के F-35, B-21 जैसे महाबली हथियारों के सामने अब चीन की नई चुनौती खड़ी हो गई है। भारत भी पीछे नहीं है। DRDO का चेतक UCAV और कार्ड्स वॉरियर और स्टील्थ AMCA प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत जानता है कि 21वीं सदी का युद्ध आसमान में लड़ा जाएगा और हथियारों की इस रेस में खामोश रहना सबसे बड़ा खतरा है। चीन का GJ-11 सिर्फ एक उड़ान नहीं, एक ऐलान है। ऐलान के आने वाले जंग में जो दिखेगा नहीं वही जीतेगा। दुनिया के आसमान में अब नया चमगादड़ आ चुका है और उसकी नजर में कोई भी सुरक्षित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच बड़ी खबर अमेरिका से, यानी कि वेनेजुएला नजर आता है। अमेरिकी तैनाती से हाई अलर्ट पर है वेनेजुएला।
देखिए, ये कहा जाए समुद्री इलाकों में लगातार ये बड़ा दावा किया जा रहा था कि कैरेबियन सी में अमेरिका की तरफ से तैनाती है, लेकिन यहाँ पर वेनेजुएला भी पीछे नहीं है। युद्ध अभ्यास लगातार किया जा रहा है और जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, अमेरिका की तैनाती से हाई अलर्ट पर वेनेजुएला किस रूप में फुल ऑपरेशनल मोड में 2 लाख सैनिक एक तरह से तैनात कर दिए गए हैं। चाहे बात यहाँ पर कहा जाए कि नेवी फोर्स की हो या फिर युद्ध के लिए जमीनी स्तर पर तमाम लड़ाकों की बड़ी तैयारी सीधे सीधे यहाँ पर नजर आती है। ये अपने आप में ये कहा जाए कि एक प्रोपोगेंडा और एक अलग तरह से नैरेटिव सेट करने के लिए भी जो तस्वीरें साझा की गई, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बीच एक और बड़ी खबर युद्ध के मैदान से वॉर ब्रेकिंग बड़ी खबर है। वेनेजुएला पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कैरेबियन सी यूएसएस जेराल्ड फोर्ट पहुंच चुका है। यूएसएस जेराल्ड के साथ में 3 डिस्ट्रॉयर भी मौजूद नजर आते हैं। देखिए ये तस्वीर कैरेबियन सी यूएसएस जेराल्ड फोर्ट पहुंच चुका है। जैसा आपको बताया कि दोनों ही देशों की तरफ से किस रूप में बड़ी तैयारी यहाँ पर नजर आती है। देखिए, ये लगातार तैनाती कहा जाए कि अमेरिका की तरफ से सैन्य अभ्यास या कभी सैन्य तैनाती की जाती है और उसी रूप में यूएसएस जेराल्ड फोर्ट सीधे सीधे तैनात हो चुका है, कैरेबियन सी पहुंच चुका है। अब दूसरी तरफ ये अमेरिका की एक बड़ी तस्वीर कही जा सकती है। अपने आप में समझा जा सकता है कि काउंटडाउन इस युद्ध का शुरू होता हुआ नजर आता है। तैनाती दोनों देशों की तरफ से बड़े स्तर पर है।